यह कहानी उन 38 कैदियों की है जो यूरोप की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल से भागने का प्लान किए। इन लोगों का प्लान कई वर्षों तक चला, लेकिन जब भागने का समय आया तो सभी कैदियों ने इतने बड़े प्लान को कैसे अंजाम दिया जिसकी भनक किसी भी जेल अधिकारी को नहीं लगी। कहानी शुरू होती है सन 1983 देश नॉर्दर्न आयरलैंड। वहाँ मौजूद उस समय की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल, जिसे सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया गया है जो उस समय के तानाशाह के खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाते। पर इस जेल में आने के बाद उनकी आवाज़ को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाता। इसी तरीके से आज इस जेल में एक नया कैदी आ रहा है जिसका नाम है लैरी। यह कोई नॉर्मल कैदी नहीं था, यह पिछले कई बार कई सारी जेलों से भाग चुका है, इसलिए इसे आज यूरोप की सबसे सुरक्षित जेल में लाया जा रहा है। सभी को उम्मीद है कि अब यह यहीं पर अपनी सज़ा पूरी करेगा, पर क्या सच में यह मुमकिन हो पाएगा? तो चलिए जानते हैं। लैरी जब इस प्रिजन में आया तब काफ़ी नॉर्मल बिहेव कर रहा था, ताकि किसी को भी उसकी किसी भी प्रकार की गतिविधि के बारे में पता न चले, क्योंकि उसने जब से इस जगह पर कदम रखी है उसके दिमाग में बस यहाँ से भागने का प्लान ही चल रहा है। कैसे किस प्रकार से इस जगह की दीवारों को लांघा जाएगा, लेकिन उसे अच्छे से पता है कि यह एक ऐसी जेल है जहाँ न तो कोई अंदर आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। कैदियों को लाने के लिए भी सिर्फ एक ही गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कई बार चेक करने के बाद ही अंदर आने की अनुमति मिलती है। और ऐसे में किसी का भी अकेले बाहर जाना खुद की जान को दावत देने के बराबर माना जाता है। जो गाड़ी खाना लाती है सभी कैदियों के लिए भी दिन में 2 बार आती है, पर उसमें थोड़ी नरमी बरती जाती है, जिसको लैरी बेहद ही गौर से देख रहा है। लेकिन अभी उसने फैसला किया है कि वह किसी से बातचीत नहीं करेगा। अब शुरुआती कुछ दिनों के लिए वो एकदम ही अलग सेल में रखा जाता है, लेकिन जब वहाँ के ऑफिसर ने देखा कि उसका बर्ताव काफ़ी अच्छा है औरों के प्रति, तो उसे निकालकर एक आर्म सेल में डाल दिया गया, जिससे वह और कैदियों से बातचीत कर सकता है। पर लैरी ऐसा करता नहीं है। हालांकि सभी उसे अच्छे से जानते हैं, पर सिर्फ वह 5 लोगों से ही बातें करता है जिस पर उसे ऐसा लगता है कि ये भरोसे के लायक है। इस जेल के कानूनों के हिसाब से हर किसी को महीने में एक बार अपने परिवार वालों से मिलने की अनुमति मिलती है। यहाँ लैरी से मिलने उसकी पत्नी नैनी आती है, जो उसे बाहर के हालातों के बारे में सब कुछ बताती है कि कैसे अभी की सरकार उन पर अत्याचार कर रही है, खासकर उन लोगों पर जो उनके खिलाफ आवाज़ उठा रही है। इसलिए तुम्हें किसी भी हाल में बाहर आना होगा। अब लैरी उसकी बातों को समझ ही रहा था, लेकिन उस दौरान उसकी नज़र हर एक कोने पर थी, क्योंकि यह मौका महीने में एक बार ही आता है जब उन्हें सेल से कुछ दूर ले जाया जाता है, जिस कारण उन्हें जेल के बारे में थोड़ा बहुत पता चलने लगा। पर फिर भी जेल से बाहर निकलने के लिए जेल को पूरी तरीके से स्टडी करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए लैरी को जब भी जेल के बारे में छोटी छोटी जानकारी मिलती, उसकी हेल्प से वो जेल का मैप बनाने की कोशिश करता। उसे दिन में 2 बार समय मिलता जब वो अपने बाकी साथियों से मिल सकता था। यह टाइम था सुबह और शाम का, जब उन्हें एंटरटेनमेंट के लिए प्लेग्राउंड में ले जाया जाता। लेकिन यहाँ से वह खुद तो अपने दम पर नहीं भाग सकता है, उसे किसी की तो मदद लेनी ही होगी। अब वो इसलिए सभी के साथ नरमी से पेश आता है, उनके सामने ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जैसे कि वो अब उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, और ऐसा होता भी है। अब वह कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है या नहीं, इस चीज़ को सभी गार्ड कुछ हफ्तों तक भांपते हैं, और फिर आखिरकार लैरी को बाहर झाड़ू पोछा लगाने का काम मिल जाता है। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल करे तो अपने इस प्लान में उसे काफ़ी मदद मिल सकती है। इस दौरान उसकी नज़र बार बार केबिन की ओर जा रही थी, जहाँ सारी चाबियों का जमावड़ा था। पर लैरी को अच्छे से पता है कि किसी भी प्रकार की जल्दबाजी उसके लिए खतरे का अंदेशा है, इसलिए वह काम के बाद अपने साथियों से मिलता है और उनसे कहता है कि उन्हें भी कुछ करना होगा। किसी भी हाल में उन्हें जेल में 3 बंदूकें मंगवानी होगी, जिस चीज़ का जिम्मा 2 कैदियों ने लिया। वही कुछ बचे हुए कैदी जिन्हें कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी कि किसी भी तरीके से वो यहाँ से भाग जाए। पर लैरी उन्हें भरोसा दिलाता है कि तुम्हें सब्र रखना होगा, क्योंकि हम ब्लॉक के सभी कैदियों को लेकर भागेंगे, जिनकी संख्या 38 है। थोड़ा धैर्य रखो, क्योंकि हल्की सी चूक हमें मौत के घाट उतार सकती है। इसी बीच लैरी ने उन्हें खुद से बनाया हुआ मैप भी दिखाया, जो उसी जगह तक का था जहाँ तक अभी वो जा सके है। यह जेल बहुत बड़ी है। धीरे धीरे करके जो पुराने कैदी थे उन पर जेल के अधिकारी अब थोड़ी नरमी बरतने लगे, जैसे कि उनमें से कुछ को और काम सौंपे जाने लगे थे, और इसी दौरान वो जेल का अच्छा दौरा कर पाते थे। अब दोस्तों, जिस कार से इन्हें बाकी के ब्लॉक में ले जाया जा रहा था वह भी पूरी सील थी, जिससे इन्हें बाहर भी कुछ दिखाई नहीं देता था। लेकिन जब इन्हें अलग अलग ब्लॉक में लेकर जाया जाता, लैरी वहाँ की सारी चीज़ों को नोट कर लेता अपने दिमाग में, फिर रात में उस चीज़ों को मैप में ड्रॉ करता, जिससे कि उसे कार की स्पीड और टाइम का अंदाज़ा लगा लिया, जो उसके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ थी। वहीं उसके और साथी थे, वो भी काम को बहुत अच्छे से कर रहे थे। लेकिन अब यह सिर्फ 5 ही है, क्योंकि उन्होंने किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया है, क्योंकि लैरी ने मना किया है कि वो और थोड़ा समय लेना चाहता है सबको बताने के लिए। इसी के साथ लैरी ने जो वहाँ का एड था उसके साथ भी रिलेशन अच्छे बनाने की कोशिश की, और उसे भरोसा दिलाया कि वह कहीं नहीं भागेगा।
अब धीरे धीरे वार्डन को भी इस पर भरोसा हो गया। अब वो अपने आधे से ज़्यादा काम उसी से करवाने लगा। जैसे कि जब वो कार से उतरता तो अपना सामान वगैरह स्टोर रूम में रख पाता, पर अभी भी लैरी को कैबिन में जाने की इजाज़त नहीं थी, जो कि सबसे बड़ी चीज़ थी। जिस दिन उसे यह काम मिल गया उसके लिए बाकी काम और आसान हो जाएंगे। अब इसी चीज़ के लिए वो बहुत मेहनत करने लगा। कुछ ही दिन बाद उसकी बहन भी उससे मिलने आई, जिसने बताया कि कैसे वो लोग उनके परिवार वालों को मार रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं, जो चीज़ लैरी को अंदर से झकझोर कर रख देती है। उसके अंदर वह आक्रोश था कि उसे किसी भी तरीके से यहाँ से भागना है। इसलिए उनमें से कुछ कैदियों का कहना है कि उन्हें अब औरों को भी बता देना चाहिए कि अब वो यहाँ से भागने वाले हैं। लेकिन लैरी को लगता है कि जब तक 90% प्लान पूरा नहीं बन जाता वो किसी को नहीं बताएंगे। इतने में उनके पास 2 और कैदी आए, जो उन्हीं 5 में से एक थे। उनमें से एक कैदी लैरी को जेल की फ़ोटो दिखाता है, जो कि रियल थी। अब यह चीज़ लैरी के लिए एक वरदान साबित होती है। जिस मैप को बनाने में वो जी जान लगा रहा था, वह काम और भी आसान हो गया है। अब धीरे धीरे करके समय बीत रहा है और गतिविधियाँ तेज होने लगी। इसी बीच कुछ ऐसा हो जाता है जो अनप्लान था, यानी कि उस जेल के 2 गुटों के बीच झड़प हो जाती है, जो किसी भी जेल में आम बात होती है। इसी के चलते जेल की सुरक्षा और बढ़ा दी गई, क्योंकि सारी बात वार्डन पर आ गई है। उसकी देखरेख में यह सब कैसे हो गया। लेकिन लैरी की हिम्मत नहीं टूटी। वह अभी भी अपने मकसद में लगा हुआ है, क्योंकि उसे अपने लोगों को किसी भी हालत में यहाँ से बाहर निकालना है। पर जैसा कि इन्हें ब्लॉक 6 में रखा गया है और प्लान के मुताबिक जब ये भागेंगे तो उन्हें कैसे भी करके ब्लॉक 7 में पहुँचना होगा। पर ये काम ये कैसे करेंगे इसका तो उन्हें कुछ पता ही नहीं है, पर इन्हें विश्वास है कि इसका रास्ता भी ज़रूर निकाल लेंगे। अब इसके लिए लैरी ने 2 दिन बाद का समय चुन लिया और अपने ब्लॉक वालों को संदेश भिजवा दिया कि उन्हें कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे उनके ऊपर कोई बात आ जाए, क्योंकि बाद में उन्हें यहाँ से भागना है। अब सभी ने उनकी बात को मान लिया। फिर वह समय आ गया जिसकी उन्हें सबसे ज़्यादा जल्दी थी, यानी कि एस्केप की। हर दिन की तरह आज भी गाड़ी सामान लेने के लिए बाहर निकली और उसमें थे कुछ पुराने कैदी और 2 ड्राइवर और एक गार्ड, जिन्हें कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि अंदर जाने पर उन्हें कुछ और गार्ड मिलेंगे, जो कि असल में नकली है, क्योंकि उन्होंने गार्ड की यूनिफॉर्म पहनी रखी है। अब दरवाज़ा खोलने के लिए ड्राइवर जैसे ही नीचे उतरा, कैदियों ने उस हथियार की नोक पर गाड़ी में बैठा दिया और साथ ही साथ ये भी कहा कि जरा भी होशियार दिखाने की कोशिश मत करना, नहीं हम गोली चलाने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं करेंगे। ड्राइवर को काबू में लेने के बाद सभी गाड़ी में एक एक करके बैठ गए, जिनकी संख्या 12 थी। फिर गेट को बंद कर दिया गया। अब वो कार एक एक करके सभी गेट को खुलवाते हुए आगे बढ़ रही थी और बाहर खड़े गार्ड्स को जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि पीछे गाड़ी में कैदी बंद है। उन्हें तो बस ड्राइवर ही नज़र आ रहा था, जो कि हर बारी की तरह जेल से बाहर जाता है। वहीं दूसरी ओर लैरी अभी भी केबिन में ही था। दरअसल उसका प्लान था कि जब कार ब्लॉक 6 के पास से पहुंचेगी तभी वो यहाँ से भागेगा। लेकिन अब वार्डन के जाने का समय हो गया है, यानी कि वह केबिन से बाहर निकलने वाला ही है, जो कि उसके लिए ठीक नहीं था। पर इसी बीच उसने घड़ी को देखा तो अभी 3:30 हो रहे थे, यानी कि अभी भी टाइम है उस कार को आने में। इधर लैरी भी खिड़की से बाहर नज़र रखने लगा। तभी उसने देखा कि कार समय से पहले आ गई है और अंदर से एक कैदी चुपके से, जिसने गार्ड की यूनिफॉर्म पहन रखी है, बाहर ट्रक में बैठने लगा है। पर ऐसा करते हुए उसे एक असली गार्ड ने देख लिया है। उस गार्ड को पहले तो अजीब लगा कि वो कार में क्यों बैठ रहा है, बल्कि वह तो खाली है। इसलिए उसने उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करी और इसी बहाने से जब उसने करीब से देखा तो उसे अंदाज़ा हो गया कि यह कोई असली गार्ड नहीं है, बल्कि यह तो एक कैदी है जो कि फरार होने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उसे हाथापाई हो गई, जिसमें वो कैदी पीछे नहीं हटा और लगातार उसे मारता रहा। जब इस चीज़ को कुछ और गार्ड ने देखा तो इसी सोच में पड़ गए तो वो भी सोच में पड़ गए कि ये दोनों गार्ड आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हैं। उसने अंदर को लोगों को महफिल पहुंचा दिया, जिससे जो वार्डन था वह भी बाहर आ गया। अब तो इमरजेंसी अलार्म भी बज गया है, जिससे सारे के सारे कैदी जो कि उस कार में बैठे हैं वो भी बाहर आ गए हैं। इस चक्कर में इनके सारे प्लान में गड़बड़ हो गई है, जिसकी इन्हें उम्मीद नहीं थी। वही हो गया। अब हर तरफ अफरा तफरी मच गई है। सभी गार्ड इधर उधर भागने में लगे हैं, क्योंकि अब गोलियां भी चलने लगी है, जिसमें से एक गोली वार्डन के हाथ पर लग जाती है और कुछ कैदी तो जान से मारे जाते हैं। लेकिन अब जब इन्होंने देखा कि कार के आगे जाने का कोई मतलब नहीं है, तो इन्होंने सबसे छोटी दीवार थी उसे लांग ली। फिर जहाँ जहाँ इन्हें मौका मिला वो वहाँ वहाँ भाग निकले। जैसे कि कुछ ने तो जंगल की ओर जाने का फैसला किया, क्योंकि वहाँ पर लाइगर नदी बह रही थी, जो आगे जाकर शहर पे जाकर मिल जाती है। तो कुछ मेन रोड की तरफ मुड़ गए, जहाँ 1-2 कार को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें वहीं पर पकड़ लिया गया, क्योंकि अब इन्हें ढूंढने के लिए एयरफोर्स लगा दी गई है। और रही बात लैरी की, तो वो अभी भी इनकी गलती की वजह से सेल में ही है। वो सेल से बाहर नहीं निकल पाया है। अगर वह सबसे पहले निकलता तो शायद आज बाहर होता,
पर इनकी गलती की वजह से वो अंदर ही रह गया है। उस दिन तकरीबन 38 कैदी फरार हुए, जिनमें से 19 को तो पकड़ लिया गया और बचे कुछ यहाँ से भाग निकले। और कुछ इस तरीके से इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है।